नमस्कार मित्रों, मेरे द्वारा आपको राजस्थान जीके पढ़ाई जा रही है। इसी क्रम में मैं आपको यहाँ पर मेरे इस चैनल के माध्यम से आपके लिए रीट लेवल 2 के एसएसटी सब्जेक्ट के तहत आने वाली राजस्थान जीके पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मुख्य रूप से आपका एक टॉपिक भी प्रारंभ कर दिया मैंने, जिस टॉपिक का नाम था राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, जो कि राजस्थान का इतिहास टॉपिक सब्जेक्ट के तहत पढ़ाया जा रहा है, अर्थात राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास रीट लेवल 2 एसएसटी, और इस सब्जेक्ट में आपका टॉपिक चल रहा था राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। मित्रों, मैंने आपके लिए इन प्रमुख सभ्यताएं जो टॉपिक है, इसमें कालीबंगा सभ्यता का विगत वीडियो में आपको पढ़ाया। अभी कालीबंगा सभ्यता के अलावा जो अन्य सभ्यता स्थल हैं उन पर चर्चा करेंगे, जिसमें एक नाम आता है गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता स्थल। मित्रों, गणेश्वर सभ्यता स्थल की बात करें तो इससे से जुड़ी हुई सामान्य जानकारी। गणेश्वर सभ्यता स्थल किस जिले में विकसित हुआ? जिला कहाँ है ये स्थल? तो नाम आता है सीकर। सीकर, जिसका प्राचीन नाम था, इस सीकर का ही प्राचीन नाम था वीरभान का बास। मित्रों, नेक्स्ट, गणेश्वर सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे विकसित हुआ? नदी की बात की जाए तो नदी आती है कांतली। नेक्स्ट, इसके खोजकर्ता व उत्खननकर्ता में नाम पढ़ा जाता है आर.सी. अग्रवाल, अर्थात रतन चंद्र अग्रवाल, 1972। इसके अलावा हम इस गणेश्वर सभ्यता से जुड़ी हुई अन्य जानकारी शेयर करते हैं, जिसमें यह सभ्यता स्थल ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। किस युग से संबंधित है? ताम्रपाषाण युग से संबंधित था। नेक्स्ट बात करें, इसकी प्राचीनता के कारण, अर्थात गणेश्वर सभ्यता की प्राचीनता के कारण, इसकी प्राचीनता के कारण इसे ताम्र संस्कृति की जननी या ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा गया। अर्थात ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी सभ्यता कहलाती है? गणेश्वर। ताम्र संस्कृति की जननी कौन सी सभ्यता कहलाती है? गणेश्वर। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ इसे गणेश्वर सभ्यता स्थल से, अर्थात यहाँ से तांबे के बाणाग्र प्राप्त हुए। बाणाग्र यानी बाण का अग्रभाग, यहाँ से तांबे की छड़ें प्राप्त हुई।
छड़ें प्राप्त हुई। और भी जानकारियां हैं इसके संदर्भ में। अभी आपने बस इतना पढ़ा। हम गणेश्वर सभ्यता स्थल के तहत, गणेश्वर सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है, तो वो नाम आता है सीकर। सीकर जिसका प्राचीन नाम था वीरवान का वास। किस नदी के किनारे विकसित हुआ, तो आंसर आता है कांतली। खोज करता हुए उत्खननकर्ता में नाम किसका आता है, RC अग्रवाल 1972। मित्रों, गणेश्वर सभ्यता स्थल जो है, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं तो यह है ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। इसकी प्राचीनता के कारण इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या ताम्र संस्कृति की जननी कहा गया। यहाँ से तांबे के बाणाग्र प्राप्त हुए हैं, बाण का अग्रभाग जो होता है वो प्राप्त हुए हैं। तांबे की छड़ें प्राप्त हुई हैं। और हम जानकारी शेयर करते हैं। यहाँ से मछली पकड़ने का, तांबे का ही मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है, कांटा प्राप्त हुआ। हम आगे बात करें तो यहाँ का अर्थात गणेश्वर सभ्यता का जो मानव था, यहाँ का मानव शिकारी व संग्राहक प्रवृत्ति का था। नेक्स्ट, गणेश्वर सभ्यता में यहाँ से दैनिक प्रयोग में आने वाले या दैनिक उपयोग में आने वाले, दैनिक उपयोग में आने वाले बर्तन जैसे थाली, कटोरा, गिलास आदि प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करें तो मित्रों, यहाँ जो ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं सभ्यता स्थल से, यहाँ से प्राप्त ताम्र उपकरणों में तांबे की मात्रा 99% थी। कितनी थी? 99%। ठीक, ये बातें आपको इस गणेश्वर सभ्यता के तहत पढ़ने होती हैं। सामान्य सी बातें हैं, गणेश्वर सभ्यता में बहुत ही सरल है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। गणेश्वर सभ्यता स्थल जैसे जो कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है, नाम आता है सीकर। किस नदी के किनारे विकसित हुआ, नाम आता है कांतली। खोजकर्ता व उत्खननकर्ता में कौन पढ़ा जाता है, RC अग्रवाल। और एक विजय कुमार का भी नाम आता है 1977। इसके अलावा हम देखें, गणेश्वर सभ्यता स्थल जो है ये ताम्र पाषाण युग से संबंधित था। गणेश्वर सभ्यता के बारे में नेक्स्ट पढ़ें तो इसकी प्राचीनता के कारण इसे ताम्रयुगीन संस्कृति या ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ से तांबे के बाणाग्र प्राप्त हुए हैं, यहाँ से तांबे की छड़ें प्राप्त हुई हैं, यहाँ से तांबे का मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। यहाँ का जो मानव था वो शिकारी व संग्राहक प्रवृत्ति का था। नेक्स्ट, यहाँ से दैनिक उपयोग में आने वाले बर्तन जैसे थाली, कटोरा, गिलास आदि प्राप्त हुए हैं। और यहाँ जो ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं उसमें तांबे की जो मात्रा थी वो 99% थी। मित्रों, ये गणेश्वर के बारे में सामान्य जानकारी है। अब हम नेक्स्ट सभ्यता स्थल को पढ़ते हैं जिसका नाम है आहड़ सभ्यता स्थल।
हाँ मित्रों, हम नेक्स्ट सभ्यता स्थल आहड़ के बारे में पढ़ते हैं। आहड़ आहड़ सभ्यता स्थल के बारे में सामान्य जानकारी। जिला, किस जिले में स्थित है यह सभ्यता स्थल? देखो, आहड़ सभ्यता स्थल बनास संस्कृति का ग्रामीण रूप कहलाता है। बनास संस्कृति का ही पार्ट है आहड़। यह बनास संस्कृति का ग्रामीण रूप है आहड़ सभ्यता। जिला आहड़ सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? तो नाम आता है उदयपुर। नाम क्या आता है? उदयपुर। नेक्स्ट मित्रों, किस नदी के किनारे विकसित हुआ? नदी का नाम आता है आयड़, जिसे बेड़च के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, खोजकर्ता व उत्खननकर्ता। खोजकर्ता व उत्खननकर्ता में पहला नाम आता है अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास, समय 1953। नेक्स्ट नाम आता है आर.सी. अग्रवाल, अर्थात रतन चंद्र अग्रवाल, 1955-56 में उत्खनन करवाया गया इनके द्वारा। और एक नाम और आता है एच.डी. सांकलिया। एच.डी. सांकलिया, ये नाम भी आता है एच.डी. सांकलिया का हसमुख धीरज लाल सांकलिया। इन्होंने भी उत्खनन करवाया 1961 और 62 में। एच.डी. सांकलिया जी जो हैं, ये एच.डी. सांकलिया मेनली प्रोफेसर थे डेक्कन कॉलेज पूना के। इन्होंने सभ्यता स्थल का सर्वाधिक उत्खनन करवाया। सर्वाधिक उत्खनन करवाया किसने? एच.डी. सांकलिया ने। नेक्स्ट बात करें आहड़ सभ्यता स्थल के बारे में, तो आहड़ सभ्यता स्थल जो है, यह सभ्यता स्थल ताम्र युग से संबंधित था। किस युग से संबंधित था? ताम्र युग से संबंधित था। किस युग से संबंधित था? ताम्र युग से। बहुत ही सरल क्वेश्चन। नेक्स्ट, आहड़ का प्राचीन नाम। आहड़ का प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी। प्राचीन नाम क्या था आहड़ का? ताम्रवती नगरी। अभी इसमें आहड़ सभ्यता स्थल में देखा आपने, ये बनास संस्कृति का ग्रामीण रूप कहलाता है। आहड़ सभ्यता स्थल उदयपुर जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे विकसित हुआ? आयड़ या बेड़च नदी के किनारे। ये खोजकर्ता व उत्खननकर्ता में सर्वप्रथम नाम आता है अक्षय कीर्ति व्यास का 1953, आर.सी. अग्रवाल 1955-56 और हसमुख धीरज लाल सांकलिया 1961-62 प्रोफेसर थे डेक्कन कॉलेज पूना के। इन्होंने इस सभ्यता स्थल का सर्वाधिक उत्खनन करवाया। यह सभ्यता स्थल ताम्र युग से संबंधित है और आहड़ का प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी। अब हम इससे जुड़े हुए और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं। देखें मित्रों ध्यान से,
आहड़ को स्थानीय लोग धूलकोट अर्थात रेत का टीला के नाम से जानते हैं। अर्थात आहड़ को स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं? धूलकोट के नाम से। नेक्स्ट, 10वीं 11वीं सदी में आहड़ को आघाट दुर्ग या एघाटपुर के नाम से जाना गया। नेक्स्ट बात करें हम आहड़ के संदर्भ में, तो यहाँ से एक मकान से 6 चूल्हे प्राप्त हुए। एक मकान से एक साथ 6 चूल्हों का मिलना क्या दर्शाता है? कि यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। अर्थात परिवार संयुक्त रूप से रहते थे, एक साथ 6 चूल्हे एक ही मकान से मिलना यही दर्शाता है। नेक्स्ट बात करें हम आहड़ में, तो यहाँ से पूजा की थाली व दीपक प्राप्त हुआ। पूजा की थाली व दीपक प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, यहाँ से 6 मुद्राएं, 2 कुल्हाड़ियाँ और चूड़ियाँ प्राप्त हुईं। मित्रों, यहाँ से 6 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, तांबे की ही 2 कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, तांबे की 6 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ से अनाज भरने के या अनाज भंडारण के पात्र, गोरे व कोठे प्राप्त हुए। अर्थात अनाज भंडारण के पात्र, गोर व कोठे कहाँ से प्राप्त हुए? तो वो आंसर आता है आपका आहड़। पूजा की थाली व दीपक कहाँ से प्राप्त हुए? तो आंसर आहड़। नेक्स्ट, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, एक मकान से 6 चूल्हों का मिलना और संयुक्त परिवार प्रथा का ज्ञात होना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप इसके बारे में। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ से लाल व काले रंग के मृद भाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से लाल व काले रंग के मृद भाण, मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं। ये सामान्य सी जानकारी है आहड़ सभ्यता स्थल के बारे में। हम नेक्स्ट सभ्यता स्थल पढ़ेंगे और जो भी और अन्य सभ्यता स्थल हैं प्रमुख रूप से जो राजस्थान में पाए जाते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। मित्रों, मेरे द्वारा यहाँ जो YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसमें मैंने शुक्रवार को, अभी विगत कल को मैंने एक वीडियो डाली, उसमें मेरे प्रिय विद्यार्थी जो रीट लेवल फर्स्ट के और सेकंड के जो हैं
उनमें L1 के जो विद्यार्थी उन्होंने मुझे कमेंट किए कि सर L1 के लिए भी कुछ डालें। तो मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप सभी जो विद्यार्थी हैं जो मुझसे जुड़े रहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उन सभी का कुछ अच्छा हो सके, इसके लिए मेरा प्रयास है कि मैं L2 के लिए तो लगातार वीडियो डाल ही रहा हूं। L2 SST के लिए तो मैं राजस्थान जीके का पूरा पार्ट करा ही रहा हूं, लेकिन अभी शीघ्र ही मैं L1 के लिए भी वीडियो अपलोड करूंगा। जो टॉपिक राजस्थान जीके के जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो इतिहास से के हों या कला संस्कृति के हों, अन्य सब्जेक्ट्स के हों, जो कॉमन टॉपिक हैं L2 और L1 को बिलोंग करते हैं, उन टॉपिकों को भी मैं अभी यहाँ डालूंगा शीघ्र ही। और मेरा प्रयास है कि मैं एक सप्ताह में 2 टॉपिक या 2 वीडियोज L2 के लिए डालूं और 2 वीडियोज में L1 और L2 दोनों को बिलोंग कर रहे हों उन टॉपिकों के बारे में डालूं। मित्रों, आप ध्यान दें और आप इन चीज़ों से लाभान्वित हों, यही मेरा प्रयास है। आप इसी विश्वास के साथ आपसे मिलते हैं आने वाले समय में। नमस्कार।